ओके सो गाइज अब देखते हैं 10th क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में है ना। तो ये मैसूर है मान लो और ये क्या है बेंगलोर, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है 132 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी यात्रा करने में है ना, इसकी यात्रा करने में अब दो गाड़ियाँ, एक तो कौन सी एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है हाँ। सवारी गाड़ी रुक रुक के चलती है यार, एक्सप्रेस थोड़ी कम रुकती है ना, ये लॉजिक है, ठीक है। तो अगर मान लो सवारी गाड़ी की चाल अपन मान ले x, तो इसकी क्या हो जाएगी x-10 है ना। समय है ना, मान लो पहुंचने में समय x घंटा लेती है तो ये कितना लेगी x-10 आवर, ठीक है। अब क्या है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए है ना, क्योंकि यार अपने को तो पता ही नहीं है कहाँ कितना समय रुकती है, ठीक है, मेंशन नहीं है इसलिए। अब क्या, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो फटाफट। ओके सो गाइस ये अपना 10th सवाल है ना। क्या है पढ़ के बता ही चुका हूँ है ना। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। अब गाड़ियाँ दो है, एक्सप्रेस है और सवारी है ना, मतलब एक्सप्रेस और पैसेंजर। तो सवारी गाड़ी तो 1 घंटे में पहुँचाती है माना है ना, तो एक्सप्रेस कितने पहुँचाएगी, उससे 1 घंटा कम समय है ना, यानी x-1, ठीक है। और क्या दे रखा है कि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है ना, प्लस 11 किलोमीटर। क्या करना है, दोनों की चाल निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो पहले तो क्या लिखेंगे, माना है ना, तो इसी को हिंदी में लिखना है। ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अपने को क्या इसी को हिंदी में लिखना है। ओके सो गाइस क्या है कि कुछ हिंदी लिखनी होती है ना, तो वही है ना। तो माना सवारी गाड़ी यात्रा करने में समय लेती है 1 घंटा है ना। ये तो अपन ने क्वेश्चन में अपने हिसाब से समझाता है ना, अब इसको लिखना भी तो होगा है ना। तो क्या सवारी गाड़ी यात्रा करने में x घंटे लेती है ना, x आवर लेती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी कितनी लेगी x-1 है ना, प्रश्न अनुसार। तो कुल तय दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है ना। दोनों के दोनों मिलके कितना 132 किलोमीटर का सफ़र तय कर लें। अब चाल निकालनी है ना, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, सवारी की चाल निकालते हैं है ना। सवारी गाड़ी की चाल, और सवारी गाड़ी मतलब रेलगाड़ी है, ठीक है, की चाल। अब गाइस आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से सवारी गाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, दूरी तो दोनों के लिए फिक्स है ना, तो 132 और इसकी अपॉन समय, तो समय क्या है इसका x है ना, तो x, और मात्रक क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर है ना। ऐसे ही क्या सवारी गाड़ी की चाल हो गई। अब क्या एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल तो क्या होगी बताओ, इसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है ना, और इसका समय कितना लेती है x-1 आवर, और प्लस क्या होगी, चाल के लिए बोल रहे हैं ना, तो चाल इसकी नहीं है ना, यही है, ठीक है, यही है, सॉरी है ना, तो यही होगा है ना, ठीक है। और मात्रा क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बोला है वो रख देंगे अपन है ना, प्रश्नानुसार। तो गाइस प्रश्नानुसार क्या बोला है कि एक्सप्रेस की औसत चाल है ना, तो एक्सप्रेस की औसत चाल है ना, ये मतलब चाल कौन सी चाल है, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, ठीक है। तो एक्सप्रेस की औसत चाल यानी 132 बटा x-1 है ना, बराबर क्या हो जाएगा सवारी गाड़ी की चाल यानी 132 बटा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है ना। वैसे देखा जाए तो क्या एक्सप्रेस की चाल ज़्यादा होगी है ना, सवारी वाले से कम। तो सवारी वाले में कुछ जोड़ेंगे तो वो एक्सप्रेस के बराबर होगी, तो वही किया है अपन ने, ठीक है, बिल्कुल वही किया है ना। और यहाँ पे देख लो x-1, यहाँ पे 132 के बटे में x-1 है, यहाँ पे 132 के बटे में x है, तो बड़ा कौन सा होगा x-1 है ना, x-1। जैसे मान लो 5 हो, ठीक है, 5 बटा 1 तो करूँ मैं 5 है ना, दूसरा करूँ मैं 5 बटा 5-1, तो बड़ा कौन सा आएगा ये देखो है ना। तो 5 बटा 5 तो क्या हो जाएगा 1, और 5 बटा 5-1 क्या हो जाएगा 5 बटा 4, और इसका मान क्या आएगा 1.25, तो बड़ा कौन सा होगा ये वाला, मतलब जिसमें माइनस में संख्या घट रही होगी कुछ है ना, तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी एक तरफ ले आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 132 बटा x-1, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 132 बटा x बराबर 11 है ना। बड़े में से छोटा घटा रहे अपन, तो ये भी कर सकते हो है ना अपन कंडीशन के हिसाब से रख रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 132 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, 1/x-1 माइनस 1/x बराबर 11, ठीक है। अब ये 132 उधर चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनका मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, x-1 इंटू x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1 का डिवाइड दूंगा तो x आएगा, है ना। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, x फिर माइनस x-1, ठीक है, बराबर में 11/132 इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। सो गाइज अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं ना। तो x माइनस x है ना, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे तो बचेगा 1, ठीक है। अपॉन में इसको गुणा करते तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से ये 12 बार कटेगा, ठीक है। 11 एकम 11, 2 बचेगा, फिर 2 2 22, तो 2 बार कटेगा, तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दूंगा तो मान लो 12 = x² माइनस x। अब सारी चीज़ें क्या होगी, एक तरफ जाएगी, है ना। तो एक तरफ लेके जा रहा हूँ, यहाँ करके, है ना, इसको इधर लिख रहा हूँ। तो x² माइनस x माइनस 12 = 0। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है ना। तो अब देख लो यहाँ पे गुणनखंड अगर लग रहा है तो, है ना, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -12x² और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -x। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 3 गुणा करोगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे गुणा करने पर माइनस आना चाहिए, तो और यहाँ पे भी माइनस है, तो बड़ा वाला पार्ट अपन माइनस कर देंगे, यानी माइनस। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, -4x + 3x, है ना। गाइज हमेशा यार द्विघाती सूत्र को ऐसे टाइम पे काम में लेना है ना जब संख्या बड़ी हो, क्योंकि गुणनखंड करने से है ना काम आसान हो जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसे, x² माइनस 4x + 3x माइनस 12 = 0। कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्या बच जाएगा, x - 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और क्या बच जाएगा, एक मिनट, x - 4 = 0, है ना। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x - 4, ठीक है। फिर उसके बाद x + 3 = 0, है ना। अब वही है, 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास आएगी 4 और इसको रखेंगे तो -3, ठीक है ना। तो अब पता है आपको x क्या थी, x क्या था, यहाँ पे x क्या है, समय है, ठीक है। तो समय ऋणात्मक हो नहीं सकता, है ना, तो है ना, ठीक है। तो समय ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो अपन कौन सा धनात्मक वाला लेंगे। अपने को क्या दोनों की चाल निकालनी थी, है ना, चाल निकालनी है। तो x आया है तो टाइम आया है, तो चाल देखो। अब सवारी गाड़ी की चाल देखें तो सवारी गाड़ी की चाल ये रही, है ना। सवारी गाड़ी की चाल क्या है, 1 मिनट, सवारी गाड़ी की चाल ये रही 132/x। तो यहाँ पे रख दो 132/x का मान क्या है, 4। तो अब भाग लगाओ, तो 4 × 12, फिर 4 × 12, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा सवारी की आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, अपने को निकालनी है एक्सप्रेस की, है ना। तो एक्सप्रेस के लिए या तो इसमें मान रख दो, है ना, या फिर यहाँ पे वो बोल रखा है कि एक्सप्रेस की औसत चाल क्या होगी, सवारी की चाल + 11 किलोमीटर। तो एक्सप्रेस की चाल कितनी हो जाएगी, 33 + 11 = 44 km/h, है ना। तो बाद में एक हिंदी में अतः, है ना, हिंदी की लाइन लिख देना, अतः सवारी गाड़ी की, एक मिनट, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, तो 33 km/h, है ना। मात्रक जरूर लिखना वरना वो गलत कर देगा, एग्जामिनर गलत कर देंगे, ठीक है। और क्या, एक्सप्रेस गाड़ी की, है ना, औसत चाल बराबर, है ना, सवारी + 11, है ना। ऐसे भी लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 33 + 11 = 44 km/h, ठीक है। सो गाइज अब अपन ने क्या है, ये कर लिए पूरे, है ना। बाकी हो गए थे ये 2 सवाल बचे थे, पिछले 2 वीडियो में अपन ने ये कर लिया, है ना। अब अपन देखेंगे क्या, अगली वाली एक्सरसाइज।